अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पीडीएम का जो कराची का जलसा था वो इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन उसके अंदर से जो एक जहर और नफ़रत निकली उसका ख़ुलासा आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इदारों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको चाहिए कि इन लोगों की जो है वो ज़ुबान नोच ली जाए और इन लोगों को इतनी खुली जो छूट दी गई है, जिस पे आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को चाहता है जो उसके बयानी को सपोर्ट करती हैं, वो इस तरह इस वक्त शुरू हो चुकी हुई हैं। जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जितने भी लोग थे जिनकी स्पीचेस थी, उनकी जो जहर भरी गुफ्तगू थी, जिसमें कोई सिन कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, कोई मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, कोई लिसानी बुनियादों पर इस मुल्क को तकसीम कर रहा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हिंदुस्तान को। और डेफिनेटली हिंदुस्तान तो चाहता ही यही है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो एक्टिविटी है वो होती रहे। इंतहाई ख़तरनाक और जहर आलूद तकारीर थी, तमाम लोगों की जो ज़ुबान थी, जिसमें ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब का यहाँ तक कहना है कि हम तो आपको मजबूर करेंगे, आपसे माफ़ी मंगवाएंगे, हम आपसे माफ़ी का मुतालबा करेंगे, ये जनरल बाजवा साहब को कहना और फिर पूरी फ़ौज को इस पूरे प्रोसेस में रेगेत कर लाना, ये किसी तरह से भी जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, ना पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेकाम है उसके फेवर में है। और इन लोगों को इस तरह से खुली छूट देना और इनकी सारी की सारी स्पीचेस को जो है वो टेलीविजन पर टेलीकास्ट करना, एक कंटिन्यूस ट्रांसमिशन का होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे सोचना चाहिए उन तमाम संजीदा हलकों को। देखें, पाकिस्तान के इस वक्त इससे ज़्यादा बहुत मसाइल हैं, बहुत जेन्युइन मसाइल हैं, बजाय उस पे बात होने की आप हर साल एक नया इशू ऐसा लेके आ जाएं जिसका कोई बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के साथ या बुनियादी मसलों के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। जितनी भी स्पीचेस हुई उनमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया वो फ़ौज को किया गया। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस तमाम एक्टिविटी की जो पीडीएम की जो 10 से 11 जमातें हैं, इनमें जिन लोगों को चूज़ किया जाता है, जिनकी स्पीचेस रखवाई जाती हैं, उनका कंटेंट आप चेक करें और ख़ास तौर पे फिर आप उनका बैकग्राउंड चेक करें, कितनी नफ़रत पाई जाती है उन लोगों के दिलों में फ़ौज के हवाले से। मैं इस बात पे भी हैरान हुआ कि आज जो है वो अख्तर मेंगल बात कर रहे हैं, वो अख्तर मेंगल जो खुद इस हुकूमत का हिस्सा, हुकूमत के दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं जी कि हमें तो ये हुकूमत नहीं चाहिए और हमें इस तरह की जमहूरियत नहीं चाहिए और हमें CPEC से क्या मिला। एक ऐसा बंदा जो हुकूमत में रहा और वो ये कहता है कि हमें CPEC से क्या मिला, इस तरह की मैं उस लिस्ट की अगर आपको बात बताऊं, फिर आप जो मोहसिन दावड़ साहब हैं उनकी आप लैंग्वेज उठा के चेक करें, महमूद खान चिगज़ई, उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से जो है वो फ़ौज को गाली देते हैं, सरेआम वो फ़ौज से किस तरह से नफ़रत करते हैं, वो भी उनसे उनका जो कंटेंट है किसी से ढका छुपा नहीं है। और आज की स्पीच में जो वो ये कहते हैं कि देखें, फ़ौज अगर मुल्क की हिफाजत कर रही है तो कौन सा एहसान कर रही है और कौन सी जो है वो क़यामत आ गई, पूरी दुनिया की फ़ौजें जो है वो इस मुल्क का दिफा करती हैं। और फिर इस तरह की बातों को करना, ये जो स्पीच थी उनकी, ज़ाहिर है नेशनल टेलीविजन पे गई कि हम जो है वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। ये बात कौन कर रहे हैं? ये महमूद खान चिगज़ई कर रहे हैं। वो महमूद खान चिगज़ई जो इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी थे, जिनका भाई गवर्नर था, जिनके पास पूरे जो बलूचिस्तान का सूबा था नून लीग के दौर में, सारे का सारा ज़मामे कार उनके पास था। और नून लीग की जो गेस्ट यहाँ से जाते थे वो उनका प्रोटोकॉल उनके पास होता था। बेशुमार चीज़ें क्या उनके पास नहीं था। आज वो ये कहते हैं कि हम जो है वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। साजिद मीर साहब, अवैस नूरानी साहब, अमीर हैदर होती साहब, ये मरीम नवाज़ साहिबा और फिर ख़ास तौर पे मौलाना और बिलावल, ये जितने भी लोग जिनको सिलेक्ट किया जाता है, जिनकी स्पीचेस रखवाई जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक एजेंडा होता है कि किस तरह से आपने फ़ौज को बीच में लेके आना है। और आपने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इमरान खान को उस मुकालमे से निकाल लिया। अगर मरीम सफदर साहिबा की स्पीच पे बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था कि शायद ये जो है वो किसी कौमी बयानिए को लेके आगे बढ़ेंगी, किसी कोई ऐसी स्पीच होगी जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी होगी, जिसमें इंटायर जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर बात होगी और उनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तमाम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात को टारगेट किया। ख़ास तौर पे मरीम ने अगेन जो एक नानी वाला उनका जो योंगरा था उस पर उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया और बड़ा तवील कि भाई मेरी तरबियत ये और आपकी तरबियत ये, एक उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर उस पर कर दी। ज़ाती हमलों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था और किसी तरह से भी वो एक लीडर की स्पीच नहीं थी। फिर बिलावल साहब की जो स्पीच थी उन्होंने भी बड़े जज्बाती अंदाज में जो है वो सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की कि हमारा जो
पैसा था, आप लोग जो है वो खा गए और आपने हमारा पैसा हमें नहीं दिया। अब उनसे कोई सवाल ये पूछे कि 10 साल से आपके पास जो इतना पैसा आया था उसका हिसाब तो आपने वो आपने कहाँ लगाया कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं स्टंटिंग ग्रोथ की वजह से, जो माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी माओं की जो है वो दूध उनको मुयसर नहीं है और दूध इस काबिल नहीं है कि वो उनकी नशो नुमा हो सके, और आप बैठ के जो है वो आज बातें करते हैं। अजीब व गरीब। मौलाना साहब की जो स्पीच थी वो मौलाना साहब का इतना हैरान कुन दावा कि ये पाकिस्तान जो है वो हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अब इस तरह की बातें आप सोचें कि ये फ़ौज भी इस तरह की बातें नहीं करती होगी, कोई बड़े से बड़ा आदमी, इसमें कोई भी आदमी नागुज़ीर नहीं होता। ये दुनिया नागुज़ीर, ये कब्रिस्तान जो कहते होते हैं कि नागुज़ीर लोगों से भरे हुए हैं, और इस तरह की बातें करना कि ये पाकिस्तान हमारे बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता, आज तक ये दावा किसी ने नहीं किया। फिर मौलाना की जो ये गुफ्तगू है कि बाजवा साहब हम आपको झुकाएंगे, नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात कि हम आपको झुकाएंगे और हम आपको ये बात तस्लीम करवाएंगे कि आपने जो है वो हमारा वोट चोरी किया, और अब वक्त आ गया है कि आप जो है वो इस बात को तस्लीम करें, और आपसे तौबा करवाएंगे कि आप दोबारा जो है वो ऐसा नहीं करेंगे। ये कितनी हैरान कुन बात है जिसमें आपको सबको पता है कि डेफिनेटली सपोर्ट करती है आर्मी, और नवाज शरीफ भी हुकूमत में आए थे और इसी तरह सब आए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनका एक बैकग्राउंड है, ये हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर से ही आएँ। लेकिन इस तरह बात करना और इस तरह से थ्रेट करना कि हम आपको झुकाएंगे, तो इससे आपको उस नफ़रत का और उन अज़ाइम का अंदाज़ा होता है कि बातें जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी हुई हैं। तो इस वक्त तमाम सिक्योरिटी इदारों को कम से कम ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि अगर इस तरह से इनको खुली छुट्टी दी जाती है। देखें, मैंने पहले कहा कि 3 लोग जो है वो बेरोज़गार हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं, मरीम सफदर साहबा किसी भी हद तक जा सकती हैं, मौलाना किसी भी हद तक जा सकते हैं, चूँकि इनके पास इस वक्त जो है वो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सिंध का मसला है वो बिलावल का है, वो इस चीज़ से अपने आप को बड़ी हद तक दूर रखेंगे। डेफिनेटली उनके जो है वो मसाइल हैं, उनकी जो है वो हुकूमत है और वो हुकूमत को नहीं छोड़ सकते। तो कम से कम इदारों को ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि इन लोगों को अगर आप फिर छुट्टी देते हैं इस तरह से, तो इस वक्त जो जश्न है वो हिंदुस्तान के अंदर होता है, और आपके मुल्क के अंदर जो मसाइल आपको शायद नज़र भी नहीं आता कि किस तरह से जो है वो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, आपकी इकॉनमी इफ़ेक्ट हो रही होती है, आपका एक इंटायर पॉलिटिकल जो कल्चर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। और इस तरह की गैर ज़रूरी गुफ्तगू करना टीवी पे आकर और उसको कंटिन्यूस बड़े बड़े चैनल्स पे जो है वो नशर करना। बात कर रहे थे लोग कि कोई तकरीरें कट हो रही हैं, मैंने लाइव देखा जियो पे, तीनों स्पीचेस थी, एक जुमला भी एक लम्हे के लिए भी कोई चीज़ कट नहीं हुई, सबका सब जो है वो ऑन एयर गया, और इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। दुनिया इसको वो अगेन मैं इस शेर को अक्सर शेयर करता हूँ कि सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, और कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। हमें इस चीज़ को देखना होगा, सिक्योरिटी इदारों को इस चीज़ को देखना होगा कि इन लोगों की ज़ुबानबंदी क्यों ज़रूरी है। इस बात का अंदाज़ा आपको ये सारी बातें सुन के ख़ुद ही हो जाना चाहिए। और वो ये कहते हैं जी कि हम सब इस पेज पे खड़े हैं और हम जीतेंगे और हम आपको जो है वही तस्लीम करवाएंगे कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। लिस्टें किन लोगों की बनाई जाती हैं, किन लोगों को स्पीच का मौका दिया जाता है और उसका कंटेंट क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इमरान खान को मुकालमे से निकाल के बड़े अच्छे तरीके से बड़ी आसानी से जो है वो फ़ौज को बीच में लाने में वो लोग कामयाब हो गए। आगे बात कहाँ तक जाएगी ये तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इदारों को कम से कम इस चीज़ को ज़रूर बहुत सीरियसली जो है वो देखने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।